मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। सोहन ने बाइक स्टार्ट की और रिधान बाइक पे पीछे बैठ गया। सोहन स्पीड में बाइक को ले जा रहा था और रिधान डर के मारे बाइक को पीछे से कसकर पकड़े हुए था। जब सोहन ने देखा कि रिधान के हाथ पीछे की ओर हैं, तो सोहन ने रिधान से कहा, अरे मुझे पकड़ो ना, मुझसे ज़्यादा तुम्हें और क्या ही अच्छा लग रहा है। अरे तुम्हें पकड़ा तो था मैंने, अब कितनी बार तुम्हें ही पकड़ो, बोर हो गया मैं तो अब। ये सुनकर सोहन थोड़ा सा नाराज सा हो गया। उसने फिर दोबारा रिधान से कुछ भी नहीं कहा। रिधान समझ गया कि उसका मजाक सोहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। रिधान ने सोहन से इधर उधर की बातें करना शुरू किया, पर सोहन रिधान की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। रिधान ने फिर अपना एक हाथ सोहन के पेट पे लगाया, फिर दूसरा। अब जाकर सोहन ने रिधान से बात की। सोहन तो बस रिधान के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताना चाहता था। वो चाहता था कि सोहन और रिधान दोनों एकदम बॉयफ्रेंड के जैसे रहें। पर रिधान के अंदर अभी भी थोड़ी झिझक थी, क्योंकि सोहन उसकी बहन का बॉयफ्रेंड जो था, पर सोहन को रिधान भी बहुत पसंद था। सोहन बाइसेक्सुअल था, उसे लड़के और लड़की दोनों में इंटरेस्ट था। पर अब उसका दिल पूरी तरह से रिधान पर आ चुका था। रिधान को भी सोहन बहुत पसंद था। सोहन और रिधान के बीच अब सब कुछ सही चल रहा था। दोनों के बीच की बॉन्डिंग भी गहरी हो रही थी और उनके बीच का प्यार भी बढ़ रहा था। हर रोज सोहन कमरे की खिड़की से चढ़कर चला आता था और रिधान और सोहन पूरी रात एक दूसरे की बाहों में बस यूं ही पड़े रहते थे। दोस्तों, आप लोगों के लाइक्स कमेंट बहुत ज़रूरी हैं, तो प्लीज़ कमेंट में छोटा सा हार्ट छोड़िए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को कहीं शेयर कर दीजिए। लगभग 3 महीने बीत गए थे। एक रोज़ सोहन काफ़ी नींद में था। रिधान के कॉलेज जाने के बाद सोहन सब कुछ भूल सा गया। वो जाकर दोबारा से रिधान के बिस्तर पर लेट गया और सो गया, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। वो काफ़ी गहरी नींद में था कि तभी कमरे का दरवाज़ा खोल सोहन की गर्लफ्रेंड रिधान के कमरे में आई। उसने जब देखा कि बिस्तर पर कोई सो रहा है, तो वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि रिधान तो अभी अभी कॉलेज गया था उसके ही सामने। तो ये बिस्तर पर कौन हो सकता है? डरते डरते वो आगे बढ़ी। देखा तो ये सोहन था। वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सोहन रिधान के कमरे में क्या कर रहा है और कब आया ये, कहाँ से आया ये, और रिधान के बेड पर क्यों सो रहा है? उसने एक बार पूछना चाहा, पर उसने फिर खुद को रोक दिया और वो कमरे से चुपचाप चली गई। उसी रात जब उसे कुछ खटपट सुनाई दी रिधान के कमरे से, तो वो दबे पांव रिधान के कमरे की ओर गई और उसने दरवाजे में बने की होल से झांक कर देखा। उसके पैरों तले जमीन सरक गई। रिधान और सोहन एक दूसरे के होठों को होठों में कसकर चूम रहे थे। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें मली और फिर से दोबारा की होल से देखा। सेम दृश्य था, कुछ भी नहीं बदला। रिधान सोहन की गोद में था। दोनों ने शर्ट्स नहीं पहनी थी। रिधान के हाथ सोहन को पकड़े हुए थे और सोहन की बाहें रिधान को जकड़े हुई थी। होठों में होठ दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। ये देख ये बुरी तरह से परेशान हो गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसे समझ में नहीं आया कि क्या करे, या अंदर जाए या ना जाए। पर फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा एकदम झटके से खोलने की कोशिश की, तो दरवाजा अंदर से लॉक था। दरवाजे की आहट से सोहन और रिधान दोनों अलग अलग हो गए। रिधान दरवाजे के पास जल्दी से गया। उसने शर्ट नहीं पहनी, क्योंकि आखिर वो उसका ही कमरा था।
तो उसे शर्ट या टी शर्ट कुछ पहनने की जरूरत नहीं थी। उसने दरवाजा खोला और उसकी बहन कमरे के अंदर आई। वो आग बबूला थी, गुस्से में सोहन को यहां वहां ढूंढ रही थी। पूरा कमरा उसने अच्छे से देखा, बेड के नीचे भी। और इधर रिदान बार बार उससे पूछ रहा था कि क्या हो गया, क्या ढूंढ रही हो, किसे ढूंढ रही हो। पर वो रिदान से कुछ ना बोली और कमरे में ढूंढती रही। और जब उसे कमरे में सोहन ना मिला तो वो सीधे बाथरूम की तरफ गई। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो बाथरूम के अंदर सोहन था। सोहन उसको देख घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। और रिदान की बहन सोहन पर जोर से चिल्लाई कि आखिर चल क्या रहा है तुम्हारा? तुम्हें कोई और नहीं मिला, मेरा ही भाई मिला तुम्हें, मुझे धोखा देने के लिए। तुमने मेरे ही भाई को मेरी सौतन बना डाला, शर्म नहीं आई तुम्हें? इतना बोल वो गुस्से में पलटी और सोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपनी ओर खींच लिया, अपनी बाहों में भर लिया और उससे बोला, सुनो तो सही। इस पर वो बौखला गई। उसने सोहन के गाल पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया और बोली, दूर रहो मुझसे, दोबारा मुझे अपने इन गंदे हाथों से छूने की कोशिश भी ना करना। सोहन हक्का बक्का रह गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी गर्लफ्रेंड उस पर हाथ छोड़ रही है, जिसको उसने इतना चाहा था। पर हां, सोहन इस बात को भी जानता था कि वो गलत है। इधर बाथरूम के बाहर निकलते ही वो रिधान से बोली, ये जो तू कर रहा है ना, ये सही नहीं है। मैं मम्मी को सब कुछ बता दूंगी, फिर देखती हूं कहां जाएगा तू और क्या करेगा। रिधान ने अपनी बहन के पैर पकड़ लिए, उसके पैरों में लेट गया और बोलने लगा, मुझे माफ कर दो, प्लीज मम्मी को कुछ मत बताना। अगर तुमने मम्मी को बताया तो मम्मी टूट जाएगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। रिधान बार बार माफी मांग रहा था, पर उसकी बहन पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। अपना पैर छुड़ाकर वो गुस्से में कमरे के बाहर निकल गई। रिधान के तो धुएं निकल चुके थे। सोहन तभी कमरे में आया और रिधान से बोला, क्या हुआ, क्या बोलकर गई वो? रिधान ने कहा, मुझे बस डर था और वही हुआ, उसने हमें देख लिया। अब पता नहीं क्या होगा, वो मम्मी को सब कुछ बता देगी, कहकर गई है मुझे। अब मैं क्या करूं? ये बातें सुनकर सोहन ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं उसे मना लूंगा। सोहन तुरंत कमरे से बाहर निकल अपनी गर्लफ्रेंड के कमरे में जाने की कोशिश करने लगा। वो दरवाजा खटखटा रहा था, पर वो दरवाजा नहीं खोल रही थी। फिर सोहन ने खिड़की से जाना जरूरी समझा। वो वो घर के बाहर निकला। उसने सीढ़ी खिड़की पर लगाई और फिर अपनी गर्लफ्रेंड की कमरे की खिड़की पर पहुंच गया। वो खिड़की पर थपथपा रहा था। रिदान की बहन ने खिड़की पर आके देखा तो सोहन था। उसने पर्दा खींच दिया और जाकर बिस्तर पर लेट गई। सोहन ने लाख कोशिश की, पर उसने एक बार भी सोहन से बात नहीं की, ना उसकी कॉल रिसीव की, ना उसके मैसेजेस का जवाब दिया। अगले दिन रिधान बहुत डरा हुआ था। वो डरते डरते अपने कमरे के बाहर निकला। वो नहीं चाहता था कि उसकी मां को अभी कुछ भी पता चले, क्योंकि अभी वो स्टेबल नहीं था, वो कुछ करता नहीं था। वो चाहता था कि जब वो कुछ करे, कुछ बन जाए, तब वो अपने पेरेंट्स को बताएगा, क्योंकि इनकेस अगर तब कुछ होता भी है तो कम से कम उसके पास खाने को रुपए तो हैं, रहने को एक जगह तो कर पाएगा, नहीं तो मुफ्त में कहाँ कुछ मिलने वाला है। लगभग 7-8 दिन बीत चुके थे। रिधान और उसकी बहन के बीच में बात होना पूरी तरह से बंद हो गई थी। लेकिन एक बात अच्छी थी कि उसने मम्मी से कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि अगर कहा होता तो मम्मी रिधान से जरूर पूछती, पर उन्होंने रिधान से कुछ भी नहीं पूछा। समय और तेजी के साथ बीत रहा था। रिधान और सोहन के बीच प्यार और गहराता जा रहा था। वहीं रिधान की बहन को
रिदान से नफरत हो गई थी। सोहन का अब रिदान के घर पर आना बंद हो गया था। ना वो चोरी छुपे आता था, ना ही खुलकर। रिदान भी सोहन से यही कहता था कि अब तुम ना ही आओ। पर फिर भी सोहन हर रोज रिदान को पिक करने आ जाता था ताकि वो उसे कॉलेज ड्रॉप कर सके। इसी बहाने दोनों साथ में थोड़ा समय बिताते थे। रिदान ने अपनी बहन को ऐसे दिखाया था कि जैसे मानो उसने सोहन से रिश्ता तोड़ दिया हो, पर असल में वो सोहन के साथ अपने रिश्ते को निभा रहा था, पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में एक छोटा सा हार्ट मेरे लिए छोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कीजिए। रिदान और सोहन के बीच ये जो दूरियां थीं, जो आई थीं, थोड़े ही समय तक चली और फिर मिट गईं। रिदान ने अपनी बहन से बात करने की बहुत कोशिश की, पर उसने कभी रिदान से बात करना जरूरी नहीं समझा। रिदान उसे समझाना चाहता था अपने बारे में, पर वो तो सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। एक बार रिदान अपने कमरे में अकेला बैठा था। तभी रिदान की मम्मी कमरे में आई और रिदान से बोली, सच सच बताएगा मुझे जो मैं तुझसे पूछूं। रिदान शॉक्ड हो गया। वो घबरा गया कि मम्मी को लगता दीदी ने सब कुछ बता दिया। रिदान खामोशी से बैठा रहा। मम्मी ने पूछना शुरू किया, क्या तेरा सोहन के साथ कुछ चल रहा है? रिदान चुप था। चुप मत रह, मुझे बता, क्या सच में तेरे और सोहन के बीच में कुछ चल रहा है? रिदान क्या करता? उसे अपनी चुप्पी तोड़नी ही पड़ी। आखिर मां सामने से सवाल जो पूछ रही थी। रिदान ने हाँ में सर हिलाया और बोला, बस एक बार मुझे सुन लो, मुझे समझने की कोशिश तो करो। मम्मी ने कहा, मैं तुझे समझने की कोशिश ही कर रही हूं, तभी तो पूछ रही हूं, वरना गुस्सा करती तेरे ऊपर। लेकिन मुझे ऐसा पेरेंट नहीं बनना। मैं तो बस अपने बच्चे को समझना चाहती हूं। तू खुश है उसके साथ? क्या लगता है तुझे, तुम दोनों का भविष्य क्या होगा? रिदान बोला, भविष्य की बातें तो अभी हमने की ही नहीं। हम तो बस एक दूसरे के साथ खुश रहने की कोशिश करते हैं। लगभग रिदान की मां और रिदान ने 2 घंटे तक बातें की होंगी और उन बातों का निष्कर्ष ये निकला कि रिदान सोहन के साथ तो रह सकता है, पर उसे अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होगा। उसका ध्यान पढ़ाई से हटना नहीं चाहिए। उसका करियर बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल को चलकर अगर वो दोनों अलग हुए तो ऐसा ना हो कि रिदान के पास ना पढ़ाई बचे ना ही प्यार। रिदान को अपनी माँ की बात अच्छे से समझ में आई। उसने अपनी माँ से कहा, आपको कोई दिक्कत नहीं मेरे गे होने में? माँ ने कहा, दिक्कत का मैं क्या ही करूं बेटा, अब अगर मुझे दिक्कत है भी तो उससे क्या तुम बदल सकते हो? नहीं ना, तुम्हें भगवान ने ऐसा बनाया, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हारी बहन ने जब मुझे बताया था तो मेरा दिल मानो टूट गया था, पर फिर भी मैंने खुद को संभाल कर रखा, हिम्मत जुटाई, कई सारी रिसर्च की और उसके बाद मुझे समझ आया कि नहीं, तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहोगे और तुम वैसे ही हो। क्या बदला तुम्हारे मेरे बीच? कुछ भी तो नहीं। तुम कल भी मेरे बेटे थे, आज भी मेरे बेटे हो और हमेशा रहोगे। सिर्फ तुम्हारी सेक्सुअलिटी ही तो अलग है, उसको लेकर भला मैं तुम्हें क्यों जज करूं? रिदान ने अपनी मां को कसकर गले से लगा लिया। मां ने भी रिदान को थोड़ी देर गले से लगाए रखा और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे जब, तो वो रिदान से बोली, बस बस, रुलाएगा क्या पागल? रिदान ने तुरंत सारी बात फोन करके सोहन को बता दी। ये जानकर सोहन बड़ा खुश हुआ कि रिदान की मां को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने रिदान से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम फालतू में ही घबरा रहे थे। अब सुनो, मेरी बात मानो, रिलैक्स करो, पढ़ाई पे ध्यान दो जैसा मम्मी ने कहा, और तुम्हारा मेरा रिश्ता तो यूं ही हमेशा कंटिन्यू रहेगा, चाहे जो हो जाए। और ऐसा हुआ भी। रिदान ने कभी सोहन का साथ नहीं छोड़ा और सोहन ने कभी रिदान का साथ नहीं छोड़ा। दोनों ने हमेशा अपने रिश्ते को
यूं ही कायम रखा। कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में हार्ट छोड़िए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर दीजिए।